नमं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भजयुग्मरुग्मव्यामोदस्तवितराणिनायमे अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण जी की अहेतु की कृपा से आज इस पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में भगवान के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के आज चतुर्थ दिवस में भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग निवेदन करते हुए समस्त पूर्वाचार्यों को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वैकुंठवासी स्वामी जी श्री चरणों में वाक् पुष्पांजलि समर्पित करते हुए यहाँ समुपस्थित सभी आचार्य गण भक्तगण मातृशक्ति भागवत गण सभी वैष्णवजन सभी को यथायोग्य प्रणाम अभिनंदन। जय श्री नारायण। कल की कथा में हम लोगों ने आत्मदेव ब्राह्मण की चर्चा की और आत्मदेव ब्राह्मण जो स्वयं वेदज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, वेदांती थे, सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी पुत्र मोह में, और पुत्र मोह भी उनको क्यों हुआ? क्योंकि उनके भी कुछ ऐसे प्रारब्ध थे, प्रारब्ध वश होकर और कर्मवश होकर, तो विद्वान होता है जो शुद्धि जन है उसका भी विवेक कार्य नहीं करता। तो वैसे ही उनको जंगल में तालाब के पास एक सन्यासी मिले और सन्यासी ने बहुत समझाया। सन्यासी ने कहा मेरे साथ ही चलो, तुम विरक्त बनो, वही वास्तविक सुख है। क्यों? जो विरक्त है, जिसको किसी परिग्रह की अपेक्षा नहीं है, किसी वस्तु साधन की अपेक्षा नहीं है, जो केवल भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन रहता है और जंगल के कंद फल मूल में ही जो जिसका जीवन यापन होता है और नदी तालाब के जल से ही जिसकी प्यास बुझती हो, कंद फल मूल से जिसकी क्षुधा मिटती हो, जिनको किसी भी सांसारिक भौतिक लौकिक वस्तु की चाह न हो, अगर ऐसा कोई सन्यासी विरक्त महात्मा हो तो उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है संसार में। क्योंकि हम सब लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, चाहे छात्र हैं, संपूर्ण संसार इसीलिए दुखी है, किसी न किसी से बंधा हुआ, किसी न किसी मोह बंधन से बंधा। मैं भी आप, और किसी न किसी आकांक्षा से बने। लेकिन जो विरक्त सन्यासी है वो किसी से बंधा नहीं है। आजकल तो ऐसे विरक्त सन्यासी दुर्लभ हैं, लेकिन जो होते हैं, मगर जो होते थे वो परम सुख। अभी आज शांति के विषय में बताएंगे, गोकर्ण जी समझाते हैं अपने पिताजी को, अभी आगे प्रसंग आएगा। तो जब सन्यासी हार थक गए, समझाने के बाद नहीं माने आत्मदेव जी, तो उन्होंने एक फल दिया कि ये फल लेकर आप अपनी पत्नी को खिलाओ और आपको अवश्य पुत्र होगा।
हालांकि यह फल देने से पूर्व उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि तुमको क्या नहीं होगा, पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा, ऐसा उन्होंने घोषणा की। तो भविष्य देखकर, और वास्तव में उनको पुत्र तो हुआ लेकिन पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं। तो इस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ घर गए और घर जाकर अपनी पत्नी को सुंदर फल दिया और कहा कि हे भार्ये, ये सुंदर फल है, कल सुबह स्नान कर पूजा करके इस फल को ग्रहण करना और हमारे घर की जो समस्या है, हमारे घर की जो सुख शांति है, हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर संतति प्राप्त होगी, ऐसा आत्मदेव ने धर्मपत्नी को कहकर अब अपनी यजमानी करने चली गई। पंडित जी चले गए किसी घर में कथा करने, पूजा करने, अनुष्ठान करने, और घर में धर्मपत्नी सोचती रही। क्या सोचती रही? तरुणी कुटिला तस्य सक्कग्रे चरुरोदः अहो चिंता मोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। उसकी जो कुटिला पत्नी थी वो बहुत परेशान थी, और परेशान से वो भी व्याकुल रहने लगी, व्याकुल थी, दुखी थी। तब तक उसकी पड़ोस में उसकी सखी थी, वो पहुंची, जैसी वो वैसी उसकी दोस्त सखी। हर लोग, कोई भी व्यक्ति है जो जैसा होता है वो वैसा ही संग करता है। हम यहाँ छात्रों को देखते हैं कि जो छात्र यदि पढ़ने में अच्छा है तो अपने अच्छे पढ़ने वाले जो केवल पठन पाठन में निरत रहते हैं, ऐसे छात्रों के साथ ही घुलते रहते हैं, और जो दुष्टता करते हैं, उद्दंड करते हैं, उनकी अलग टीम बनी। और जब कोई अच्छा पढ़ने वाला छात्र जब किसी उद्दंड विद्यार्थी का संग करता है तो वो भी अच्छा पढ़ने वाला भी, अच्छा अनुशासन में रहने वाला छात्र भी उद्दंडी बन जाता है। ये तो मैं हर साल प्रत्येक वर्ष देखता रहता हूँ। तो वैसे ही उसकी जो आत्मदेव की धर्मपत्नी थी धुंधली, उसकी भी एक सखी थी जो उसी की तरह बुद्धि वाली थी। तो वो पहुंची, उसने देखा, अरे तुम इतनी उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? धुंधली बोली, हे सखी, पंडित जी एक फल देकर गए हैं और मुझे बोल गए हैं खा लो, इससे मुझे संतान होगा। तो बोली तो बहुत अच्छी बात है कि संतान तुमको नहीं है, 15, 20, 25, 30 वर्षों से परेशान हो, संतान होना तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो धुंधली बोली यही सबसे बड़ी मेरी समस्या है। समस्या क्या है? तो वो कहती है कि फलभक्षेण गर्भस्यान् गर्भेणोदर वृद्धिना स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवाधाति ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथं सुखवन् निवसेत गर्भस्थं उच्चे कथं उच्यते। वो कह रही है अगर मैं फल खा लूंगी तो मेरे पेट में गर्भ आ जाएगा, जब गर्भ आएगा तो गर्भ की वृद्धि होगी, पेट की वृद्धि होगी, जब पेट की वृद्धि होगी तो फिर मैं खाना कम खाऊंगी, पेट भर जाएगा, पेट में बालक आ गया, गर्भ आ गया तो मेरा पेट छोटा हो जाएगा, खाने वाला पेट छोटा हो जाएगा, स्वल्पभक्षम। और मुझे कम खाना पड़ेगा, और कम खाने से क्या होगा? स्वल्पभक्षम ततो अशक्ति, फिर मैं कमजोर हो जाऊंगी। फिर गृह कार्य कथम भवेत्, जब मैं कम खाऊंगी और कमजोर हो जाऊंगी तो मैं घर के काम कैसे करूंगी? गृह कार्य कथम भवेत्। फिर बोलती है कि दैवाधाति ब्रजेत गाम,
अगर दैव से अगर गांव में कोई तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो मैं इतना बड़ा पेट लेके गर्भ लेके कहाँ भागूंगी? दैवात हाटी ब्रजत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, मैं कैसे भागूंगी, मैं कैसे अपनी रक्षा करूंगी? तो वो समझाती है सखी, उसकी सखी समझाती है। धुंधली से कुछ अच्छी बुद्धि सखी की थी। तो उसने कहा तुम्हारा जब बेटा होगा तो घर में नंद आएगी, नंद को कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, साड़ी देनी पड़ेगी, सामान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा ना। इससे अच्छा तुम पहले ही बुला लो, वो अपनी सारी सेवा कर लो, करा लो, और जब उसको कुछ देना ही देना है तो कुछ सेवा करा के दे दो। तो इतने पर भी वो नहीं मानी, नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों? वो बोल रही सुकवन निवसेत गर्भस्थम कुक्षे कथम उत्सृजेत। अगर सुखदेव जी की तरह वो मेरे गर्भ में बैठा रहा, बाहर ही नहीं निकले, तो मैं तो मर जाऊंगी। ऐसी उसकी बुद्धि धुंधली की, और उसने फल नहीं खाया, और वो फल उसने गाय को खिलाया। अब मंदायाम मयि सर्वस्वं ननादासम हरेत्तता सत्य संसादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। वो ये कहती है कि अगर मेरे घर में ननद आएगी तो मेरा सारा संपत्ति ले जाएगी, मैं तो गर्भिणी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरी नंद थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान घर से ले जाएगी। लिखा जाए ननांदा संहरित तदा। फिर इतना ही नहीं, आगे भी और भी विषय है। लालने पालने दुखम प्रसूताया श्रवर्तते वंद्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। और किसी तरह से बालक उत्पन्न भी हो गया, सब साध्य करके फिर उसको लालन करना, पालन करना, ये तो मेरे से होगा। उसकी बुद्धि कैसी है? वो कहती है कि संसार में कौन नारी सुखी है, बताइए कौन सी नारी सुखी है बुद्धि की कीमत में? वो बोल रही है बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति ही। वो कह रही है कि बंध्या मतलब जो स्त्री बांझ हो और जो स्त्री विधवा हो वो सुखी है। जब धुंधली जैसी बुद्धि होगी तो ऐसे ही सोचेंगे। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्याकृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयोहितं। इस तरह कुतर्क करके उसने वो फल खाया नहीं, और वो फल गौ माता को खिला दिया। उनके घर में कई वर्ष से एक गौ माता थी, और वो गौ माता धुंधुल की तरह ही कभी गाभिन नहीं होती थी। तो उसने वो फल उसको गाय को खिला दिया, और संयोगवश दैववश उसी समय उसकी बहन भी आ गई। तो उसकी सगी बहन थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर थी, वो आई। एकदा भगिनी तस्यास्तं गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कहितं सर्वं चित्तेयं महती में। उसने धुंधली ने सब कुछ सब संपूर्ण वृत्तांत अपनी बहन को सुनाया, और बहन ने क्या बोला? दुर्बला तेन दुखेन युजे करवाणि किम सा प्रवीण मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। वो बोल रही है ये बहन मुझे 3 महीने का गर्भ है, तुम अपने पतिदेव को बोल देना कि तुम भी गर्भवती हो गई हो, और जब मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए अपने घर से पहले ही आ जाऊंगी और तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। और मैं अपने घर में बोल दूंगी कि मेरा बच्चा 6 महीने में ही समाप्त हो गया। ऐसा मैं घर में गांव में प्रचार प्रसार करवा दूंगी। इस तरह से दोनों
दुर्बुद्धि बहनों ने इस तरह से युक्ति करके और 9 महीने के पश्चात एक बालक का उस घर में जन्म हुआ। और उन्होंने ये भी विचार किया, देखिए कि यदि अगर उन सन्यासी महाराज की शक्ति है तो गौ माता पे परीक्षण भी हो जाएगा। ये पता भी चल जाएगा कि उनकी कोई शक्ति अगर गौ माता गाभिन हो गई तो ये शक्ति का परीक्षण भी हो जाएगा और हमारा कार्य भी संभव हो जाएगा। इस प्रकार से अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुली ददौ। इस प्रकार से समय आने पर वो नारी प्रसूता नारी उसकी बहन ने उस बालक को उसको प्रदान किया और तया च कैतं भर्ते प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात्। इस प्रकार धुंधुली के घर में भी एक बालक का आगमन हुआ। बालक के आगमन होने पर आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। घर में बहुत सारे गरीब दीन दुखी और ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारा धन दिया, धन दान दिया, कहीं भंडारा लगाया, यज्ञ अनुष्ठान किए। और उसके 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक सुंदर बालक का जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते साथ साधीनु शुचुवेर्भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने बीतने पर उस गौ माता ने भी बहुत सुंदर बालक दिया और वह बालक का सब कुछ अंग सुंदर था। संपूर्ण शरीर मनुष्य के बालक जैसा था, लेकिन उसके कान गौ माता की तरह थे। अब नामकरण संस्कार करने का समय आया। सबसे पहले गोकर्ण जी का नामकरण संस्कार हुआ। गोकर्ण जी का नाम रखा गया गोकर्ण। गो मतलब गौ माता, गौ माता के समान कान है जिसके, वो गोकर्ण। आत्मदेव ब्राह्मण ने स्वयं गोकर्ण नाम गौ माता के बालक का रखा और अपने पुत्र का नाम जैसे ही रख रहे थे तब तक धुंधुली बीच में बोल गई, इसका नाम तो आपने रख दिया धुंधुली, मेरे पुत्र का तो नाम मैं स्वयं रखूंगी। तो मेरा नाम धुंधुली है और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। पंडित जी ने कहा ठीक है चलो, मान गए। पत्नी की बात तो माननी पड़ती है बहुत जगह। तो इस प्रकार से दोनों पुत्रों का नाम, एक का नाम गोकर्ण और दूसरे का नाम धुंधुकारी। अब आत्मदेव के जिनके 50 वर्ष बीत जाने पर भी कोई पुत्र नहीं हुआ, उम्र 50 वर्ष की हो गई तभी कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन दैवश देखिए विधि का खेल, विधि का विधान। अब उनके घर में 2-2 पुत्र हैं। सब लोग बधाई देने आने लगे बड़े प्रसन्न मुख से। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालप्रसूतस्तु देवरूपी गौतम। सब लोग कह रहे हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण का भाग्योदय हो गया। अब भाग्योदय हुआ कि नहीं हुआ वो तो आगे पता चलेगा। तो कियत् कालेन तौ जातो तरुणो तनयो उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। तो कुछ समय की घड़ी चलती गई, समय का काल चक्र आगे बढ़ते गया। इसी काल चक्र के अनुसार वो दोनों बालक भी बाल से युवा बन गए और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण ज्ञानी पंडित बन गए। गोकर्ण जी ज्ञानी पंडित, आत्मदेव जी से भी कई गुना पंडित बन गए। क्यों? क्योंकि वो किसी साधु का प्रसाद स्वरूप था। तो गोकर्ण जी में दोनों के गुण आ गए। जिनके आशीर्वाद
सन्यासी महाराज जी का, और आत्मदेव स्वयं विद्वान थे। ऊपर से गौ माता के भी गुण उनमें आ गए। जिन गौ माता में 33 कोटि देवता रहते हैं, तो साक्षात वेद व्यास स्वरूप बनकर गोकर्ण जी बन गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, और धुंधुकारी महाखल महामूर्ख बन गया। एक प्रख्यात बना, एक विख्यात बना और एक कुख्यात बना। धुंधुकारी विख्यात हो गए और प्रसिद्धि तो दोनों ने पाई। धुंधुकारी ने भी प्रसिद्धि पाई और किसने? गोकर्ण जी ने भी प्रसिद्धि पाई। लेकिन गोकर्ण जी विख्यात विशेष रूप से ख्याति हो गई तो पंडित ज्ञानी, और जो धुंधुकारी था वह भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। क्यों? वो कुख्यात था। वो कुख्यात क्यों था? जैसे हमारे आश्रम में गुरुकुल में भी क्या होता है, हमारे गुरुकुल में भी कुछ कुख्यात होते हैं, कुछ विख्यात होते हैं, है कि नहीं? आप लोगों को निद्रा आ रही है, आप आना नहीं, ठीक है? तो हमारे गुरुकुल में भी कुछ विद्यार्थी कुख्यात हैं, कुछ विख्यात हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा नाम कमा के जाते हैं। एक हमारे आश्रम के लिए उदाहरण बनते हैं कि ऐसे छात्र इस गुरुकुल से पढ़कर गए, और कुछ छात्र ऐसे भी बनते हैं कि वो भी उदाहरण बनते हैं, लेकिन वो उदाहरण उद्दंड और दुष्टता के उदाहरण बनते हैं। तो उसी प्रकार दोनों, लेकिन वो जो धुंधुकारी था वो कैसा था? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षो क्रोधवर्जिता दुष्परिग्रह करता था सवहस्तेन भोजनम चौरा सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्क कांधृत्वा सत्यः कूपे न्यपातयत्। वो क्या काम करता था? सुनो, स्नान शौच क्रियाहीन। विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। वो सुबह स्नान नहीं करता था, सुबह शौच नहीं जाता था, शुद्ध नहीं रहता था। जैसे हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी, ठंडी आती है तो कई सारे विद्यार्थी नहाते नहीं हैं। सुबह 4:30 बजे संध्या में पहुंचना है, तो दंत धावन शौच इत्यादि नहीं करते हैं। देखो धुंधुकारी, बिल्कुल धुंधुकारी के लक्षण पे जा रहे हैं। और क्या करता है? दुर्भक्षी, इधर उधर जो अभक्ष भक्षण है वो खाता है। और मैं भी यहाँ गुरुकुल में बच्चों को बोलता हूँ होटल का मत खाओ, लेकिन बच्चों को क्या पसंद है? तो चाउमीन पसंद है ना? वही होटल का बनाया हुआ भोजन पसंद है। और क्रोध वर्धिता। अब ये भी हमारे बच्चे भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं धुंधुकारी की तरह। और दुष्परिग्रह करता च सवहस्तेन भोजनम। 14 सर्वजन द्वेषी, चोरी करता है, डकैती करता है और अपहरण करता है, वेश्यागमन करता है, और क्या करता है कि बच्चों को बहला फुसला कर कुएं में डाल देता है। सत्य कूपे निपातयत। इस तरह से उद्दंडता, दुष्टता, धुंधुकारी की ऐसा करने लगा। अब आप लोग बताइए धुंधुकारी बनना है कि नहीं बनना है? क्योंकि आप लोगों के लक्षण मुझे धुंधुकारी जैसे लगते हैं। सुनो भाई, तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप लोगों के लक्षण किसकी तरह लग रहे हैं? मेरे धुंधुकारी की तरह। अब जिसकी शिकायत मेरे पास आएगी वो धुंधुकारी, और जो कोई भी किसी की शिकायत आई तो मैं उसका नाम रख दूंगा, आज से तुम धुंधुकारी हो, ठीक है? क्योंकि सारे लक्षण वही आ रहे हैं, धुंधुकारी के लक्षण आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हिंसक शस्त्रधारी च दीनांधानम प्रपीडकम, और चांडाला विरतो नित्यम पाशहस्तो सुसंगतः तेन वेश्या कुसंगेन पित्रं वित्तं तु नाशदम् एकदा पितरौ काट्य पात्राणि स्वयमाहार।
अब इस तरह से वेश्यागमन करने लगा और पिताजी का संपूर्ण धन नाश कर दिया, पिताजी को दरिद्र बना दिया। ऐसा भी पुत्र कितने प्रकार के होते हैं और उसके विषय में चर्चा करेंगे आगे जब आएगा। आज सोच रहे हैं कि आज समय है तो महात्म्य यहीं आज महात्म्य की कथा यहीं आज समापन हो जाए जैसे भी। तो पुत्र के विषय में चर्चा करेंगे, पुत्र और शिष्य के लक्षण आगे जाने के बाद तुम लोग सुनना। तो इस प्रकार उसने एक दिन पिताजी को भी पिटाई कर दी। एकदा पितरौ टाटू पात्राणि स्वयमाहर्त तत्पिता कृपणः प्रोच्यते धनहीनो क्रोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं पुत्रो दुःखदायो। पिता अब रोने लगा, वो कहने लगा कि वंध्यत्वं तु समीचीनम, इससे अच्छा तो मेरी पत्नी वंध्या ही रहती, तो कोई पुत्र नहीं होता, मुझे कोई पुत्र नहीं होता, तो वो मैं सुखता कुपुत्रो दुःखदायक, कुपुत्र दुख देने वाला है। अब आप यहाँ बताइए गुरुकुल के बच्चे कितने लोगों के घर में शिकायत जाती है, बताएं कितने लोगों के घर में शिकायत पहुंचती है। तो माता पिता ये चाहते हैं कि गुरुकुल से कि मेरे बच्चे की अच्छी खबर आए, मैं बालक की बहुत अच्छी अच्छी प्रशंसा सुनूं। वो ये चाहते हैं कि अगर गुरुकुल से मेरे घर में फोन आए तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अनुशासन में बहुत अच्छा है, बालक का आचरण बहुत अच्छा है, ऐसा हर माता पिता सुनना चाहता है। लेकिन होता क्या है यहाँ गुरुकुल में कि जब भी घर में फोन जाता है तो कुछ न कुछ शिकायत के लिए जाता है। जब कुछ न कुछ शिकायत, तो थोड़ा आगे हो जाओ, लोग बैठने दो। जब कुछ न कुछ शिकायत के लिए जाता है तो आप लोग कुपुत्र हो गए या सुपुत्र हो गए, है ना? तो अब ये आपके लिए है, ये धुंधुकारी का जो उदाहरण वो आपके लिए है। पुत्रो दुःखदायक बंध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर सोचने क्वतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब वो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत चिंतित होने लगे, चिंतित होकर वह यह सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। यही चिंतन कर रहे थे और अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल की ओर जाने लगे। उस समय तुरंत तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयति। गोकर्ण जी आकर अपने पिताजी को समझाते हैं और अपने पिताजी को वैराग्य का उपदेश देते हैं। वो कहते हैं असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। वो कहते हैं ये जो संसार है ये संसार दुख रूप है, मोह रूप है। कौन आपका पुत्र है, कौन आपका धन है? वो गोकर्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि इस जन्म में मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन क्या पता मैं तीसरे जन्म में मैं आपका पिता था क्या। अब पुत्र आपका कुपुत्र हो गया तो आप दुख किस लिए हो रहे हैं? तो ये जो घर है, ये धन है, ये संपत्ति है, ये माया है, ये परिवार है, यह सब दुख का कारण है। इस प्रकार से गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। वो कह रहे हैं कि इंद्र को भी सुख नहीं है। सभी देवताओं का जो राजा है, आप लोग देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं से आप सब लोग सुख की अभिलाषा करते हैं, ग्रहों की पूजा करते हैं और ग्रहों की पूजा से अपने लिए
सुख संपत्ति, धन धान्य, सुस्वास्थ्य इत्यादि की कामना करते हैं, जिन देवताओं से करते हैं वो देवताओं भी सुखी नहीं है। क्यों? इंद्र को भी भय है कि कहीं दानव लोग स्वर्ग पे आक्रमण न कर लें, कहीं मेरा पद न छीन जाए। और इंद्र स्वयं एक पद है। हाँ जी, बाहर जाओ। इंद्र भी एक पद है। इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर वह इंद्र पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इंद्र को भी भय रहता है कोई 100 अश्वमेध यज्ञ न कर ले। जब भी कोई यज्ञ करता था, कोई एक यज्ञ किया, 2 यज्ञ किया, 4 यज्ञ किया, 10 यज्ञ किया, तो इंद्र को परेशानी नहीं होती थी। जैसे ही किसी ने 50 यज्ञ पूरे किए, 60 किए, 70 किए, 80 किए, तो फिर यज्ञ को इंद्र को भी भय होता था। तो वह इंद्र यज्ञ को विघ्न कराने के लिए पहुंचता था। यदि पृथ्वी लोक पर कोई अत्यधिक तपस्या करता है तो उससे भी इंद्र को भय होता था, कहीं यह इंद्र न बन जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी सुख नहीं है, और न सुखम चक्रवर्ती, न राजा को भी कोई, चक्रवर्ती राजा सम्राट को भी कोई सुख नहीं, उसको भी दूसरों से भय है। और सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिः एकांत जीविनः। तो नारद जी गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि सुख किसके पास है? केवल विरक्त, जो विरक्त है, महात्मा है, जो मुनि है और जो एकांतवासी। इस तरह से समझाकर गोकर्ण जी अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं और वन में जाकर तपस्या करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तुमचा ज्ञानम प्रजारूपम होतो नरके गति निपतिष्यति देवोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजम्। इस प्रकार गोकर्ण जी के समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी की बात याद आई। सन्यासी ने कहा था कि हे ब्राह्मण, तुम पुत्र की चाह मत करो, तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं है। अगर तुमको पुत्र हो भी गया तो तुम उससे प्रसन्न नहीं रहोगे। इससे अच्छा पुत्र न होना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अब वो उनको ध्यान आकर, क्योंकि सन्यासी ने भी उनको कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, वन चलो, विरक्त बन जाओ, सन्यास ग्रहण करो। आज की तरह सन्यासी नहीं। आज तो सन्यासी क्या है, जितने सन्यासी हैं उनके उतने बड़े आडंबर हैं। उनको रहने के लिए एसी चाहिए, बैठने के लिए अच्छा मखमल गद्दा चाहिए, चलने के लिए बड़ी अच्छी लग्जरी कार चाहिए। किसी भक्त के यहाँ पधरावनी करनी है तो कौन सी गाड़ी भेजोगे? ऑडी भेजोगे, मर्सिडीज भेजोगे, क्या भेजोगे? और फोन चाहिए तो लाखों का फोन चाहिए। तो जिस प्रकार भक्ति का स्वरूप विकृति हो गया, वैसे ही सन्यासियों का भी स्वरूप विकृति हो गया। ऐसे सन्यासी बहुत दुर्लभ है। क्योंकि और हम यही विचार कर रहे हैं ना कि हम देह में देहात्म भाव को ही मानते हैं, हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, ये मेरी अंगुलियां हैं। आपने किसको माना? शरीर को माना। शरीर को आपने क्या माना? मैं माना। लेकिन वो मैं नाम का पदार्थ कहाँ है? इसके अंदर विद्यमान है। हम जितने भी पदार्थ देखते हैं वो सब जड़ पदार्थ हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि संसार के पदार्थ कितने हैं।
पहला पदार्थ है जड़ पदार्थ, है ना। पहला पदार्थ क्या है? जड़ पदार्थ। ये माइक जड़ है, ये पुस्तक जड़ है, वो मोबाइल जड़ है, ये पंखा जड़ है, ये भवन जड़ है, वो गाड़ी जड़ है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी जड़ है, और जितने भी जड़ पदार्थ हैं सब कुछ नाशवान है, सबका नाश होता है। ऐसा कोई जड़ पदार्थ नहीं है जिसका नाश न हो। लेकिन ये जो जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ बिना किसी दूसरे पदार्थ के चलता नहीं है। गाड़ी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए? गाड़ी अपने आप चलेगा क्या? नहीं चलेगा। गाड़ी के लिए दूसरे पदार्थ की जरूरत है, ड्राइवर की। पंखा है, अपने आप चलेगा क्या? नहीं, कोई न कोई जाके स्विच दबाएगा तब पंखा चलेगा। ट्यूबलाइट भी ऐसे कोई न कोई व्यक्ति जाकर ट्यूबलाइट चलाएगा, स्विच ऑन करेगा तभी ट्यूबलाइट जलेगी। तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनको संचालन करने के लिए किसी दूसरी पदार्थ की जरूरत है, और इसी प्रकार यह शरीर भी जड़ है, और इस शरीर को चलाने के लिए भी एक दूसरे पदार्थ की जरूरत है जो है आत्मा। वही आत्मा में, वही आत्मा में। हम क्या समझते हैं कि जड़ को, यही देह को हम अपने को समझते हैं, मैं हूँ। यह शरीर को मैं समझते हैं, लेकिन जिस शरीर पर आपको इतना घमंड है, इतना अहंकार है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके सबसे जो नजदीक के संबंध के व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, वही उसको ले जाकर सबसे पहले शमशान घाट लेके जाके और अग्नि को समर्पित कर देते हैं। यदि वो जड़, वो शरीर आप होते तो क्यों छोड़ते? है कि नहीं बताइए? इसका मतलब जो मैं, जो आत्मा का जो स्वरूप है वह शरीर से भिन्न है। यही है आत्मा होने का प्रमाण। लोग कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है? आत्मा है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, तो हम कैसे माने? तो जब शरीर से आत्मा निकल के चली जाती है तो क्या होता है? तो अपने सगे संबंधी ले जाके उसको शमशान घाट में अग्नि में समर्पित करते हैं। इसका मतलब आत्मा है। और आत्मा है तो आत्मा दिखती क्यों नहीं है? तो जिसको हम देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। अब जैसे किसी ने बिजली को देखा है, बिजली कैसी है? देखा किसी ने? लाल है, काली है, पीली है, हरी है, देखा नहीं है? किसी ने देखा? नहीं देखा। किसी ने हवा को देखा है? हवा को भी नहीं देखा। हवा लाल है, लंबी है, मोटी है, चौड़ी है, हवा को भी नहीं देखा। बिजली को भी नहीं देखा, हवा को भी नहीं देखा, फिर भी बिजली हवा मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिजली के कार्य को देखकर, हवा के कार्य को देखकर। पंखा चलता है तो हम बोलते हैं बिजली आई। अभी अचानक पंखा बंद हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? बिजली गई बोलेंगे, पंखा गई बोलेंगे? बिजली गई बोलेंगे। फिर 2 मिनट में पंखा चलने लगेगा, अपना बोलेंगे बिजली आ गई। और बिजली को किसी ने देखा ही नहीं फिर भी बिजली मानते हैं। मानते नहीं मानते? उसी प्रकार हवा को भी मानते हैं। जब पत्ता हिलता है तो कहते हैं हवा चल रही है, और बड़ी जोर के पत्ते हिलेंगे, बहुत आज हवा बहुत तेज चल रही है। और ठंडक ठंडक हवा चलेगी तो बोलेंगे हवा बहुत ठंडी चल रही है, आज बहुत ठंडी, इतनी धूप है लेकिन हवा ठंडी चल रही है। ऐसा बोलते नहीं बोलते, सभी लोग व्यवहार करते हैं। लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है। तो इस प्रकार जिसको हमने नहीं देखा उसको भी मानते हैं। उसी प्रकार आत्मा को भी हमने नहीं देखा, लेकिन जब आत्मा शरीर का संचालन करती है तो हम मानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि आत्मा है। नहीं मानते ना लोग, बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं वो आत्मा को भी नहीं मानते। आत्मा को क्या मानेंगे? परमात्मा को भी नहीं मानते।
जो नास्तिक लोग होते हैं वो परमात्मा को नहीं मानते। अगर माता जी की कुर्सी लाओ, कुर्सी उधर पहुंचा। और सुनिए, जो परमात्मा को नहीं मानते हैं उनके लिए भी मैं बताऊं, अगर कोई सर्वशक्तिमान है, अगर यह आत्मा संपूर्ण शक्तिमान है, कोई सर्वशक्तिमान है, तो क्या तो हर माता अपने पुत्र को संसार का सबसे सुंदर पुत्र बनाती? वो उसके वश में नहीं है। संसार में कोई अंधा पैदा नहीं होता, कोई लंगड़ा पैदा नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता, कोई शोकी नहीं होता। इसका मतलब वो क्या है? विवश होते हैं। अगर यही शरीर, ये देह जड़ और जो अंदर बैठा आत्मा यदि शक्तिमान होते, इसमें कोई शक्ति होती, तो वह अपने पुत्र को संसार का सबसे शक्तिशाली और सुंदर पुत्र बनाते। ये संभव नहीं है। जो किसान जो खेती करता है, खेती करने वाला किसान खेती तो करता है, लेकिन देखा उसकी फसल खराब हो जाती है। खेती करने में तो वो समर्थ है। वो किसान की शक्ति कितनी है? खेती करना, खेत जोतना, पानी डालना, बीज बोना, यहाँ तक तो किसान कर सकता है। लेकिन जब कुछ दिन बाद जो बीज का अंकुरित होता है, वो किसान के बस में नहीं है। किसान की शक्ति वहाँ पे नहीं चलती। और खेती कैसी होगी? कितने किलो धान आएंगे? 1 किलो आएंगे, 5 किलो आएंगे, 10 क्विंटल आएंगे, बस में नहीं है। इसका मतलब ये सब कराने वाला कोई तीसरी शक्ति विद्यमान है, जो सर्वशक्तिमान है। जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि ये बीज से पेड़ पौधा कैसे, किसने उत्पन्न किया? उसको कहा जाए कि चलो रोटी बनाओ, तो आटा गूंथेगा, आटा गूंथ कर लोई बनाएगा, आग में सेकेगा, पकाएगा, रोटी उसने बना दिया। अब कहो तुम गेहूं उगाओ खुद ही, तो वो उसके वश में नहीं है। गेहूं से, बीज से पौधा बनाना उसकी शक्ति में नहीं। इसका मतलब कोई तीसरी शक्ति है, और तीसरी शक्ति ही परमात्मा है, जो आपको श्वास प्रश्वास दे रही है, जिसने इतना विचित्र बनाया। देखिए क्या बनाया। कुछ लोग भगवान पे दोषारोपण करते हैं। क्या दोषारोपण करते हैं? कि भगवान तो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसने आंख यहाँ बनाया, आंख के पास ही मुख बनाया, नाक बनाया, हमारे सबको जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु चाहिए वो सब सामने रख दिया। अगर हम गिर जाए, अगर कहीं कुछ जल जाए, कुछ चोट लग जाए, तो सब कुछ नष्ट हो सकता है कि नहीं? बताइए। लेकिन देखिए भगवान की माया, हम कोई वस्तु खाने लगेंगे तो सबसे पहले उठाएंगे, जैसे खाने के लिए उठाएंगे तो सीधी आंख से दिखेगा क्या वस्तु खा रहे हैं। और जैसे मुंह के पास ले जाएंगे, सड़ा हुआ तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, और मुंह में ही जीव है, स्वाद भी पता चल जाएगा। कितना विचार करके भगवान ने बनाया। एक कथा और है, बहुत लंबी कथा है, वो हम बाद में बताएंगे। संक्षिप्त में यही विचार करिए कि भगवान ने कितना विवेक से बनाया। हमारी जो शरीर की संरचना है, पाचन क्रिया है, प्रातः काल से रात्रि पर्यंत जो व्यवस्था बनाई, वो आप चिंतन करिए। भगवान ने सबको कुछ न कुछ प्रदान किया, सबके लिए कुछ न कुछ किया, बड़े तार्किक और वैज्ञानिक विधि से। हर केवल मनुष्य मात्र के नहीं, हर प्राणी के लिए।
ऐसे परमात्मा और बहुत शक्ति सामान्य मनुष्य में कहाँ से आएगी? आप हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारे सोच से बहुत दूर है वो सब। तो इस प्रकार गोकर्ण जी समझा रहे हैं, हे पिता आप दो वस्तु को छोड़ दीजिए, देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। वो कह रहे हैं यह शरीर हड्डी और मांस और रक्त का पिंड है, इस शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि को मेरा मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपकी परम गति हो जाएगी तो न कोई आपका स्त्री होगा न कोई आपका पुत्र रहेगा। जो आपके स्त्री पुत्र हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपका स्मरण करेंगे फिर भूल जाएंगे। ऐसा कहकर उनको गोकर्ण जी समझा रहे हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं कि हे पिताजी आप एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति करिए। तो गोकर्ण जी समझा रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। वो कह रहे हैं कि ये शरीर एक धर्मशाला है, शरीर एक धर्मशाला है। इस शरीर में जब तक हमने किराया भरा था तब तक हम रह पाएंगे, जब तक हमारी बुकिंग थी तब तक हमारा इसमें वास है, और जिस दिन बुकिंग समाप्त हो गई यह शरीर भी समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमें यह शरीर छोड़ना ही, ऐसा समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि दूसरों के गुण दोष को नहीं देखना, अन्यस्य दोष गुण चिंतनस्य माशु मुक्त्वा। आप दूसरों के गुण और दोष को मत देखिए और क्या मत करिए, निरंतर भजन करिए। भजस धर्मम भजस्व, धर्म का आश्रय करिए और त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़िए। लोक धर्म क्या है? लोक धर्म यही है कि जो अपने घर परिवार का लोकाचार है उसे लोक धर्म कहते हैं। अब आपकी उम्र नहीं है ये सब चिंता करने के लिए, आप अपनी गति को सुधारिए। आप अभी इसी विषय में चिंतन करेंगे तो आपकी मुक्ति कब होगी। इस प्रकार धर्म का आश्रय कर और साधुओं की सेवा करने के लिए, सत्संग करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि आप केवल शांति की खोज में चलिए। शांति की खोज क्या है? तो भगवान शांति का सूत्र, शांति का मंत्र बताते हैं। भगवान ने गीता जी में 2 अध्याय में बताइए, है ना? विद्यार्थी बताइए, विहाय कामान्य सर्वान, बोलिए आगे बोलिए, इसमें याद है? विहाय कामान्य सर्वान ममाश्चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकारः शांति मधिगच्छति। शांति को कौन प्राप्त करता है? जो सभी कामनाओं को त्याग करता है। विहाय सर्वान कामान। अगर आपको दुख कब होगा? जब आपको कोई आशा दिखाएगा, आशा दुख का कारण। यदि वकील साहब को किसी क्लाइंट ने बुलाया, बड़े करोड़पति क्लाइंट को ने आपको बुलाया, तो महाराज मैं आपके लिए बहुत सुंदर गाड़ी भेज रहा हूँ। अब वकील साहब सोच रहे हैं ये तो क्लाइंट करोड़पति है और ये कम से कम मेरे लिए तो लग्जरी गाड़ी भेजेगा। आपने आशा किया, आपने आकांक्षा किया, आपने अपेक्षा की, आपने कामना किया और उसने यदि आपको ओला करके भेज दिया तो तब दुख लगे, वहीं आपकी शांति समाप्त। तो जहां जहां जब जब व्यक्ति अपनी कुछ न कोई अपेक्षा करता है, आकांक्षा करता है, कामना करता है और उसको प्राप्त नहीं करता है, तब उसको दुख होता है और यही दुख अशांति का कारण है।
और ममाश्चरते निष्प्रिय, जो मेरा भजन करता है लेकिन निष्प्रिय, निष्प्रिय मतलब बिना किसी यातना के, बिना किसी कामना के। कल मैंने बताया ना सबको कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन में क्या करना चाहिए। जब आप भगवान के मंदिर पहुंचे तो करना क्या है, ये 99% लोगों को पता नहीं है। कल इस विषय में बहुत विस्तृत चर्चा की। उसी स्वरूप में भगवान का भजन करें। और निर्ममो निरहंकार, निरहंकार का मतलब अहंकार रहित, यह मैं हूं और यह मेरा है, इस भावना को छोड़कर निर्मम, मम की भावना को छोड़िए और मैं अहम की भावना को छोड़कर स्वशांति मदिगच्छति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान गीता में उपदेश देते हैं। यही शांति का सूत्र है। तो इस प्रकार गोकर्ण जी समझाते हैं पिता को कि हे पिताजी, जो आपकी इच्छा कामना है यही बनना है, आप इसको छोड़ दीजिए और भगवान का भजन करिए। पुत्र के इस प्रकार वचन कहने पर, और सुनिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठान। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और इसमें जो 10वां स्कंद है वह 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का है। और इसकी पाठ करना बहुत ही शुभ और पुण्य माना जाता है। और 10वें अध्याय का पाठ करते हुए, 10वें अध्याय का अनुसंधान करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण ने भगवान को प्राप्त कर लिया और वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। अब इस प्रकार पिताजी के वैकुंठवास होने पर गोकर्ण जी भी चले गए। गोकर्ण जी भी अपनी तपस्या करने, तीर्थाटन के लिए हरिद्वार, काशी, प्रयाग, पुष्कर की यात्रा में चले गए। अब पिता के बन जाने पर, पिताजी के वैकुंठवास चले जाने पर अब धुंधुकारी ने अपनी माता को सताने लगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ धन रखा है, तुमको पता है, मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब पहले पिता को मारता था, अब माता को मारने लगा। पहले वही माता, जब वह बालक धुंधुकारी, जब छोटा बालक था, जब वो बदमाशी करता था, तब वो माता उस पर पर्दा डालती थी। अभी भी हमारे गुरुकुल में ऐसा होता है, कई बार हमारे बच्चे उद्दंड करते हैं, हम उनके माता पिता को शिकायत करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खुद अपने बच्चे का बचाव करते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखो, उन्होंने क्या देखा, एक बकरा आ रहा है और बकरा आ रहा है, आते आते थोड़ा देखा कौन है, तो वो हाथी बन गया। कभी लिखा है, सकृत मेषा सकृत हस्ती सकृत च महिषो अवत सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। और वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि के रूप में प्रकट होता है और कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। वही धुंधुकारी के। और यह देखकर गोकर्ण जी कहते हैं, कष्टम उग्रतरो रात्रो कृतो यातो दशामिमान् किंवा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो साधिशनम। वो कहते हैं कि रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप बनाने वाला तुम कौन है, तुम कौन हो? कोई पिशाच हो, कोई प्रेत हो, कोई राक्षस है, कौन हो? तब रोते हुए वह प्रेत बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽसि धुंधुकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं यथा ब्रवीत्। अब देखिए, आज की भी यही स्थिति है।
आज समाज में हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जनपति लेकर आते हैं, और जनपति लेकर आते हैं तो हम उनकी कुंडली में क्या देखते हैं कि पितृदोष है। किसी के घर में पुत्र है, संतान है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। विवाह हो रहा है तो उनके संतान नहीं हो रहे हैं, उनके सारे व्यापार काम काज में हानि हो रही है, सारे काम बन रहे हैं, बनते जो बन रहे हैं काम बनते बनते सारे काम बिगड़ रहे हैं। और जब रात्रि को सोते हैं तो कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कभी भयानक स्वप्न देखते हैं इत्यादि। बहुत सारे ऐसे कुछ पूर्व सूचना होते हैं कि जो किसी के पितृगण उनको याद करते हैं, उनको कुछ सूचित करते हैं। जैसे गोकर्ण जी को धुंधुकारी ने सूचित किया, वैसे ही आज भी, क्योंकि लोग क्रिया से लोप हो गए। आज यदि कोई किसी ने अपने पिताजी माताजी किसी ने शरीर छोड़ा तो बाहरी दिखावा तो बहुत करते हैं। सबसे पहले घर के बाहर एक टेंट लगा देंगे, सफेद टेंट, फिर बैठने की व्यवस्था करेंगे, फिर बैठने की व्यवस्था करेंगे, फिर चाय पानी की व्यवस्था होगी, सब कुछ करेंगे। शर्मा जी, होता है ऐसा, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं। सब हलवाई को लगा रखा है, जो भी आ रहे हैं समोसा चाय पानी सबको देते रहो, सारी व्यवस्था होती है। लेकिन जो करने वाला, पुत्र के लिए जो करने वाला जो कर्तव्य वो नहीं करता, वह क्रिया भी सही नहीं करता। और गरुड़ पुराण की कथा सुननी चाहिए, तो लोग गरुड़ पुराण की कथा न सुनकर वो रखते हैं भजन। आजकल भजन करते हैं कि कुछ पंडित जी को बुलाते, पंडित जी आप 1 घंटा भजन करके डेली चले जाना। ये गरुड़ पुराण में हमें कोई रस नहीं रखा है। और जब शोक सभा रखनी होती है तो भी एक अच्छे से विशिष्ट भजन गाने वाले को किसी बैंक्वेट हॉल में बुलाते हैं और बहुत अच्छा सुंदर भजन गाते हैं। और जो उनके घर के प्रिय लोग हैं वो बड़ी बड़ी स्क्रीन में अपनी वो स्मृति दिखाते हैं, देखो हम दादाजी के साथ दादी जी के साथ ऐसे करते थे, वो करते थे, ये दिखाते हैं। मतलब कुल मिला के सब कुछ केवल दिखावा और लोकाचार हो रहा है। जैसे कल चर्चा हो रही थी शर्मा जी, आजकल शादी होती है ना, तो शादी में केवल दिखावा है, बड़ा बड़ा बैंक्वेट हॉल करना है, बड़ी बड़ी गिफ्ट देना है, और पड़ोसी ने अगर 1 करोड़ में शादी की है तो अपने को 2 करोड़ में शादी करना है। लेकिन जो मेन मुख्य जो पूजा का कार्य है विवाह, उसको आधे घंटे में निपटाना। वही क्रिया के आज देखिए, आज क्रिया का प्रसंग आ रहा है। जब क्रिया करना हो तो कोई करता नहीं है। और वही उसी गरुड़, जिस गरुड़ पुराण को वो सुनना नहीं चाहते, उसी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पहले पिंड देने से व्यक्ति का सिर बनता है, दूसरे पिंड से आंख, तीसरे पिंड से मुंह बनता है, चौथे पिंड से छाती बनता है, 5वें पिंड से हाथ आता है, फिर पैर आते हैं। फिर तो जो प्रेत है उस प्रेत को भी पितृलोक और स्वर्गलोक या नरक लोक किसी भी लोक में जाने के लिए उसको शरीर चाहिए। आप घर से यहाँ आए तो कैसे आए बताइए? इस शरीर के माध्यम से आए ना। आपका ये स्थूल शरीर है, लेकिन उसको सूक्ष्म शरीर चाहिए। आपको आने के लिए यहाँ गाड़ी से आए, बिना गाड़ी के संभव हुआ क्या आना? उसको भी तो कोई न कोई साधन चाहिए ना उस प्रेत को। चाहे पितृलोक जाए, चाहे स्वर्गलोक जाए, नरक लोक जाए, वैकुंठ लोक जाए, कोई भी लोक जाए, बिना शरीर के वो यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए अपने घर के आसपास भटकता रहता है। और वही उसी गरुड़ पुराण जो सुनना नहीं चाहते, उसी में सारा व्याख्यान करके लिखा कि पहले दिन क्या करना चाहिए, दूसरे दिन क्या करना चाहिए, तीसरे दिन क्या करना चाहिए। और यहाँ क्या होता है कि अब मुझे तो यहाँ के आसपास के घाटों का पता नहीं, मैं वहाँ निगम बोध घाट पे देखता हूँ, वहाँ बगीची बनी हुई है, देखा है आपने? तो बगीची में क्या करते हैं, वो सारा एक पंडे को सारी व्यवस्था देते हैं, कुछ 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए देते हैं, सारी क्रिया तुम कर देना बोल के 10 दिन की सारी क्रिया का उसका ठेका देते हैं। ऐसा होता है, देख पता है आपको?
और वो क्या करता है, वो घड़ा लाता है प्रतिदिन घड़े में, घटदान इत्यादि होता है ना, घर में पानी डालने, सारी क्रिया वही अब वहाँ बगीचे में देखें कम 50-100 घड़े वहाँ पे टंगे हुए हैं। वो किसका काम है? पुत्र का काम है। और 10वें दिन में जाएंगे, फिर वहाँ उसको कुछ सामान वामान देकर सारा काम क्रियाकर्म हो जाएगा। 13वें दिन में घर में, अपने घर में हवन करेंगे, पंडित जी को बुलाएंगे और पंडित जी को बुलाकर लोगों को भोज करेंगे और बड़ा अच्छा बैंक्वेट हॉल में भोज कराएंगे। और भोज कराकर कितने आइटम, शादी की तरह 5-10 आइटम नहीं, 25, 30, 40, 50 आइटम का भोज रखाएंगे और इसी में प्रसन्न रहेंगे। और यही सब करते हैं जो करना है। अब ये सब नहीं करना चाहिए और वही करते हैं। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जब शरीर शांत हो जाए, अपने पिताजी का, माताजी का सबसे पहले मुंडन छोड़ कर लेना चाहिए और शोक सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर से लेकर शमशान घाट तक 6 पिंडदान होते हैं। जहां शरीर शांत हुआ वहां पे, घर के दहलीज में, चौराहे में, शमशान घाट के द्वार में, चिता में, कर में मिला के 6 पिंडदान होते हैं। और प्रत्येक दिन का एक पिंडदान होता है। पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का, 10 ये पिंडदान। 10 वो पिंडदान और 6 पिंडदान 16। इस 16 पिंडदान को बोलते हैं मलिन षोडशी। अब किसी को पता ही नहीं, ये सारी क्रिया लुप्त हो गई, आज होती ही नहीं, कोई नहीं करता है। और इन्हीं जो 16 पिंड से, 16 पिंड के करने से उसको जो प्रेत है, उस प्रेत को सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो गरुड़ पुराण उसी में लिखा हुआ है। और गरुड़ पुराण नहीं पढ़ भी सकते हैं तो गीता प्रेस से बहुत सारी पुस्तक आती है। गीता प्रेस तो प्रामाणिक पुस्तक है ना, प्रामाणिक गीता प्रेस तो हर कोई प्रमाण मानता है। तो गीता प्रेस में अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश पुस्तक है, उसमें लिखा है। इतनी मोटी पुस्तक है, शुरू से लेकर अंतिम तक सारी राम कहानी इसमें लिखी हुई है। फिर उसके बाद 11वें दिन में मध्यम षोडशी होती है, 12वें दिन में मलिन षोडशी होती है, सपिंडन होता है। और यहाँ तक लिखा है जिसके घर में सपिंडन नहीं हुआ 12वें दिन में, उस घर के जाके कभी पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक शास्त्र में वचन है। और आजकल तो दूसरे तीसरे में घर में जाकर वहां जाके समोसा मिलने जाते हैं, समोसा, जलेबी, पकौड़ी, चाय, पानी सब खाते हैं। तो जो खिला रहे हैं उनको भी दोष लग रहा है, जो खा रहे हैं उनको भी दोष लग रहा है। देखिए मेरा काम है कहना, कर्तव्य, मेरा जो कर्तव्य है, इस पीठ पर मैं बैठा हूं तो मैं आपको केवल अच्छी मीठी बात बताऊं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जो शास्त्र में जो मर्यादा लिखी है, जो विधान लिखा है, वो बताना मेरा कर्तव्य है। और ये सब बातें मैं किसी को कहता हूं तो कोई मेरी बात नहीं मानता, ये भी बात है। अगर 1000 लोगों को कहूंगा ये सारी बातें तो कोई एक आदमी होगा जो माने। हाँ जी, क्या कुछ नहीं होता पंडित। हाँ, तो इस प्रकार ऐसा शास्त्र में लिखा गया। इसीलिए लोग पितृदोष इत्यादि विविध दोष आते हैं। इसलिए दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी में आने के बाद जब क्रिया का लोप हो जाता है तो उनके घर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए आप देखिए, भारत और विदेश में जरा एक बार विचार करिए, भारत और विदेश की आप तुलना करिए। भारत में आज संस्कृति है, कुछ न कुछ विधि है, तो यहाँ पे एक पारिवारिक मूल्य भी है, सांस्कृतिक मूल्य भी है। लेकिन विदेश में जाके देखिए, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। आज हम लोग विचार करते हैं, पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, जो उसका मूल्य भारत में है वह मूल्य विदेशों में नहीं है। न किसी धर्म का आचरण, न किसी अनुशासन का आचरण, न सदाचार का आचरण, अनुसरण, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वो धर्म का आचरण कोई नहीं करता। वही मैं यहाँ बताता हूँ अपने बच्चों को। देखो, जो लोग तुमको दान करते हैं ना, जो लोग तुमको दान देते हैं, वह दान कौन कर रहा है?
वो दान कर रहे हैं लाला लोग। और दान जो कर रहे हैं लाला लोग, उनका धन कैसा है? उनका धन तो समझ लीजिए उन्होंने बहुत मजदूरों का शोषण किया, उनको ठगा, उनको परेशान किया, उनको शोषण करके वो जो लाला लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसी धन से तो यहाँ मंदिरों में, धर्मशाला, गुरुद्वारा, गौशाला में दान करते हैं। और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो वैसे ही धन खाकर क्या होती है, बुद्धि भी हम लोगों की भ्रष्ट हो जाती है। तो लेकिन हम लोगों का कर्तव्य क्या है? हम लोगों का कर्तव्य क्या है कि दान लेना और दान देना, है ना। अगर हम लोग दान नहीं लेंगे तो कौन लेगा बताइए? अभी तो लोग आते हैं यहाँ, मंदिर में आते हैं, गौशाला में आते हैं, दान देते हैं। लेकिन दान लेने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन दान जो ले रहे हैं उसको शुद्धिकरण करने का भी अधिकार की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग क्या करें, आप लोग नित्य संध्या वंदन करें, गायत्री उपासना करें, सेवा का भाव रखें, कंकेर का भाव रखें, भगवान पे भक्ति हो, गुरु पे निष्ठा हो, विद्या पे निष्ठा हो, तो जो दान का जो अशुद्ध अन्न है वो भी शुद्ध हो जाएगा। जय श्री राम। बैठे। तो यह जो यहाँ जो पालक, ये बच्चे सुबह सुबह उठकर 4:30 बजे संध्या वंदन करते हैं। कितने बजे? 4:30 बजे सुबह उठकर संध्या वंदन करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं। और जय श्री राम, हरे नमः। तो ये जो सुबह सुबह बच्चे जो संध्या वंदन करते हैं, इसे दान के धन की शुद्धि होती है। माता जी बैठे, ऊपर बैठे आप। अब जब दान के धन से जब बुद्धि की शुद्धि होगी, दान वाले धन की, तभी विवेक काम करेगा, तभी आप लोगों का पठन पाठन में मन लगेगा, तभी धर्म में रुचि होगी, तभी भगवान में भक्ति बढ़ेगी, तभी धर्म में आस्था निष्ठा रहेगी। अगर हम दान के धन की शुद्धि ब्राह्मण नहीं करेगा तो वह ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले बच्चों को सुबह उठकर नहाकर संध्या वंदन करना अनिवार्य है। और आप लोग संध्या वंदन का महत्व नहीं समझते हैं। अगर दान का धन जो है यदि वह शुद्ध नहीं हुआ तो वैसे ही धुंधुकारी बनेंगे, जो धुंधुकारी की कथा चल रही है। तो इसलिए आज क्या हो गया, क्रिया कर्म लोप हो गया। और क्रिया कर्म के लोप होने से वह जो पापी, अत्याचारी, दुष्कर्मी, चोरी डकैती करने वाला धुंधुकारी, उसको जाना था नरक, लेकिन उसको नरक जाने के लिए भी सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं था। बताइए, जो पुण्य करता है वो स्वर्ग जाता है और जो पाप करता है वो नरक जाता है। लेकिन स्वर्ग और नरक जाने के लिए भी जो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता, वो सूक्ष्म शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जो क्रियाएं होनी थी उसकी, जो क्योंकि वेश्याओं ने उसको क्या किया, उसके शरीर को जला दिया और जला के गड्ढे में गाड़ दिया, आधा अल जला शरीर, तो कैसे मुक्त होगा? और उसको अकाल मृत्यु प्राप्त हुई। ऐसे अकाल मृत्यु प्राप्त धुंधुकारी को उसके भाई ने, गोकर्ण जी ने गयादी में जाकर श्राद्ध किया तो भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो वही विषय गोकर्ण और धुंधुकारी की आपस में चर्चा हो रही है। और चर्चा होकर धुंधुकारी गोकर्ण जी से निवेदन करता है कि आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, मैं आपका भाई हूँ, कृपया मेरा उद्धार करें, आप में ही वो क्षमता है। तो वही मैं बात कह रहा था कि वह जो धुंधुकारी वो और किसी के पास नहीं गया, वो और किसी को सूचित नहीं किया, वो केवल गोकर्ण को ही उसने सूचित किया। क्यों? इसलिए सूचित किया
कि जो ये प्रेत, पिशाच, पितृ इत्यादि होते हैं, अलग पितरलोक में और प्रेत पिशाच भूरलोक में, ये उन्हीं को सूचित करते हैं जो आस्तिक होते हैं, जिनकी भगवान में निष्ठा है, जिनकी भक्ति में निष्ठा है, उन्हीं को वो सूचित करते हैं। क्योंकि जो उनका समाधान कर सकता है उसी को ही तो वो कहेंगे। वो धुंधुकारी पापी किसी पापी को क्यों कहेगा कि मेरी मुक्ति करो? वो जिसके धर्म में, आस्था में श्रद्धा ही नहीं है शर्मा जी, वो तो कुछ करेगा ही नहीं उपाय। तो यदि हमारे पितरगण हमसे कुछ चाहते हैं तो वो जिनकी भगवान में, भक्ति में, पूजा पाठ में अधिक निष्ठा है उसी को ही वो सूचित करते हैं, उसी के ही स्वप्न में आते हैं। इस प्रकार धुंधुकारी ने निवेदन किया तो गोकर्ण जी ने कहा, त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत् उपायो न परस्त्विह किम विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। अब देखिए गोकर्ण जी कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं गया जी जाकर मैंने पिंडदान किया तुम्हारी मुक्ति के लिए, और विधि विधान पूर्वक। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गोकर्ण जैसे महापंडित, महाविद्वान, वेदांत उपनिषद के ज्ञाता, उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे लिए मैंने गया जी में जाके पिंडदान किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए, तो मैं क्या करूं? अब क्या, कौन सा ऐसा उपाय है? तो धुंधुकारी कहता है कि मैंने जो पाप किए हैं, मैंने जो अत्याचार किया है, मैंने जो कुकृत्य किया है, गया श्राद्ध शते नापि मुक्ति में न भविष्यति। वो कह रहा है कि आप 100 बार गया जी में जाके भी श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना अत्याचारी था और मेरी जो मृत्यु हुई वो इस स्वरूप में हुई। इति तद वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः। गोकर्ण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस गांव के जो विद्वान लोग थे उनसे पूछा, और ज्ञानी जन, वृद्ध जन, अभिभावक जन, सभी से पूछा, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। जिसका गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो गोकर्ण जी तो स्वयं गोमाता के गर्भ में रहकर आए थे और सन्यासी महाराजा के तपस्या का फल प्राप्त करके उत्पन्न हुए थे। परम तपस्वी, परम ज्ञानी, परम विद्वान गोकर्ण जी थे। तो उनके पास सूर्य देव से भी वार्ता करने की शक्ति उनमें थी। तो उन्होंने सूर्य देव को नमस्कार करके सूर्य देव से पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुता दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभाषत। सूर्य देव से उन्होंने पूछा कि हे जगत के साक्षी, क्योंकि जो सूर्य देवता हैं वो अग्नि देवता हैं, वो संपूर्ण जगत के साक्षी प्रत्यक्ष देवता हैं। आप प्रत्यक्ष देवता हो, आप जगत साक्षी हो, मेरे भाई का मुक्ति का कुछ हेतु, कुछ उपाय बताएं। ऐसा निवेदन करने पे सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का आप वाचन करो, इसी से ही तुम्हारी भाई की मुक्ति होगी। अब जब गोकर्ण जी जैसे विद्वान श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने लगे तो आज जैसे पहले भी सनकादि ऋषि मुनि जैसे नारद जी को भागवत की कथा सुनाने लगे, जिस प्रकार सभी ऋषि मुनि वट वृक्ष सरित समुद्र आदि मूर्ति रूप में उपस्थित होकर कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए गंगा जी में, उसी प्रकार गोकर्ण जी जैसे वक्ता पाकर आसपास के जितने भी सुधी जन, वैष्णव जन, भागवत जन थे, वो सभी लोग
दौड़ दौड़ कर भागवत कथा रस पान करने के लिए पहुंचने लगे। तब गोकर्ण जी ने प्यास गति पर बैठकर कथा कहने लगे और इतने में वो प्रेत भी वहां पहुंचा, धुंधुकारी। और वह धुंधुकारी बैठने के लिए जगह इधर उधर ढूंढने लगा, क्योंकि जो प्रेत है ना, जो प्रेत होता है, जिसको कोई शरीर प्राप्त नहीं होता है, वह एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। वो हमेशा भूखा रहता, हमेशा प्यासा रहता, और वह एक जगह रुक नहीं सकता है। तो वो स्थान ढूंढने लगा। स्थान ढूंढते ढूंढते बगल में एक 7 गांठ वाली एक बांस उसको दिखा, और बांस में जाके छिद्र से घुस गया अंदर और जाके बैठ गया और कथा सुनने में लगा। और गोकर्ण जी ने किसी बहुत अच्छे सदगृहस्थ सद वैष्णव को श्रोता बनाकर खुद वक्ता बनकर कथा करने लगे। और प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात कथा प्रारंभ हुई और सायंकाल सूर्यास्त तक कथा हुई। प्रथम स्कंदतः स्पष्टम आख्यातम धेनुजो करो। तो इस प्रकार सायंकाल जब कथा को विश्राम दिया गया तो उसमें बहुत एक बड़ी विचित्र बात हुई। बड़ी जोर से आवाज आई पटाखे की तरह, और उसमें से जो एक बांस का जो गांठ है तर 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 करते फट गया। तो वह धुंधुकारी प्रथम गांठ से दूसरे गांठ में पहुंच गया। इस प्रकार वंशैक ग्रंथि भेदो भूत शब्दम पश्यताम सताम द्वितीय नितथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीय नितथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। इस प्रकार दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ, तीसरे दिन तीसरे ग्रंथि का, चौथे दिन चौथे ग्रंथि का। इस प्रकार एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। इस प्रकार 7 दिन बीत जाने पर 7वां ग्रंथ का गांठ का ग्रंथि का भेदन हुआ, और भेदन होकर दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। और वह जो धुंधुकारी था वह प्रेत योनि से मुक्त हुआ और मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। और कैसा था? शरीर पर पीतांबर तुलसी की माला से सुशोभित था, माथे पर सुंदर तिलक था, और 12 स्कंद की श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर परम वैष्णव के स्वरूप में आ गया। वैष्णव का स्वरूप क्या है? वैष्णव क्या है? वैष्णव के लक्षण क्या है? जिनके कंठ में तुलसी की माला हो, यस्याग क्या श्लोक बताइए बाबू। सो रहे जो भी सो रहे हैं ना, आप लोग कल से कथा में मत आइए, आप अपना विषय पढ़िए, क्योंकि मैं किसी को कथा नहीं सुना रहा हूँ। मैंने कल भी निवेदन किया था, मैं तो केवल भगवान को गुणानुवाद सुना रहा हूँ। न मैं वक्ता का अधिकारी हूँ, न मैं किसी को श्रोता का अधिकारी मानता हूँ, क्योंकि माता जी श्रीमद् भागवत में सौनकादि ऋषि तो प्रारंभिक श्रोता माने गए हैं, और सूत जी प्रारंभिक वक्ता माने गए। जो 3 प्रकार के वक्ता होते हैं, उत्तम, मध्यम और प्रारंभिक, उसमें सबसे निम्न कोटि प्रारंभिक होती है। और वेद व्यास जी ने अपने को मध्यम प्रकार का वक्ता माना स्वयं। तो मैं कोई अपने को वक्ता मानकर नहीं कर रहा हूं, मैं एक भगवान का कैंकर्य, भगवान की सेवा समझकर इससे 2-4 शब्द जो आचार्यों की कृपा से जो ज्ञान हुआ उसी का ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और इस प्रकार
पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वित, जैसे भगवान कृष्ण का स्वरूप होता है वैसा ही स्वरूप धारण करके, श्री वैष्णव का जैसा स्वरूप होना चाहिए वैसा स्वरूप धारण कर कर वह प्रकट हुआ। और उसने धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद, इस प्रकार वो मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। और जब वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ तो उसके लिए वैकुंठ से विष्णुदूत आए। वैकुंठ से कौन आए? विष्णुदूत आए विमान लेकर उसको, धुंधुकारी को, जो धुंधुकारी जो श्री वैष्णव स्वरूप बना था, भागवत स्वरूप बना था, उसको ले जाने लगे। तो जैसे ही धुंधुकारी जो परम वैष्णव परम भागवत बने वो विमान पर बैठने लगे तो गोकर्ण जी ने विष्णुदूतों से पूछा, हरिदूतों से पूछा, हे गोकर्ण जी, हे हरिभक्त हरिदास विष्णुदूत, कथा तो केवल हम सबने सुनी है, मैंने भी खुद सुनाई है और हमारे साथ इतने विद्वान सुविजन इन्होंने भी सुनी है, लेकिन वैकुंठ के लिए विमान तो धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया, सबके लिए आना चाहिए था। जब उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः श्रवणं समभागेन सर्वेषां इह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रभुवन्तु हरिप्रिय। जब सबने समान रूप से कथा सुनी, समान भाव से कथा सुनी, तो सबके लिए समान भाव से कथा का फल होना चाहिए। धुंधुकारी के लिए तो विमान आ गया और हम लोगों के लिए कुछ नहीं आया। तो ऐसा आने पर हरि के जो दास हैं विष्णुदूत हैं, उन्होंने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानदं सप्तरात्रमुपस्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतं विषम। वो कह रहे श्रवण के भेद से, श्रवण के भेद से कथा का फल भेद है। श्रवण तो सभी ने किया लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। और वह जो धुंधुकारी है, धुंधुकारी ने 7 दिन तक बिना कुछ निराहार रहे, बिना कुछ ग्रहण किए, उसने बड़े चित्त मन से उसने संपूर्ण कथा सुनी। जिस भाव से धुंधुकारी ने कथा सुनी, जिस तपस्या के साथ धुंधुकारी ने कथा सुनी, उस तपस्या के सब यहाँ किसी ने नहीं सुनी। ऐसा कहने पर श्रावण मास में कथा हुई थी। और श्रावण के बाद क्या आता है? श्रावण नहीं, आषाढ़, वैशाख जेठ आषाढ़, आषाढ़ महीने में कथा यह हुई थी। और आषाढ़ महीने में कथा होने पर आषाढ़ के बाद क्या आता है? श्रावण। श्रावण महीने में दूसरी कथा का आयोजन हुआ। और दूसरी कथा की श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूया श्रवणं तहि कृतं पुनः। लिखा है कि आषाढ़ महीने में धुंधुकारी की मुक्ति हुई और श्रावणे मासी गोकर्ण, श्रावण में गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया और सबने उसी भाव से, उसी मन भाव से, उसी चित्त के साथ में कथा सुनी। और कथा समाप्तो यज्जातम श्रूयताम तच्च नारद, सूत जी कह रहे हैं, सनकादि ऋषि कुमार कह रहे हैं नारद जी को, क्योंकि ये प्रसंग कहाँ का है? ये प्रसंग कहाँ का है माता जी बताइए? हरिद्वार का। हरिद्वार में सभी ऋषि मुनि सप्तर्षि और वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद नदियां औषधियां वनस्पतियां देव यक्षर देव किन्नर राक्षस सब वहां कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। जहां सनकादि ऋषि कुमारों ने जब कथा कह रहे हैं तो सब लोग कथा सुन रहे हैं। और वहां पे श्रोता कौन है? नारद जी।
तो सनकादि ऋषि कुमार नारद जी से कह रहे हैं कि कथा समाप्ति पे जो हुआ वो सुनो। विमानैः सह भक्तैश्च हरिर आविर्बभूव जय शब्दा नमस्तब्दा तत्रासन भवस्तदा पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षास्तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिंग। देखिए क्या हो गया, जैसे ही कथा की समाप्ति हुई विमानों के साथ में, अनेक विमानों के साथ में साक्षात भगवान हरि प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या हुआ, भगवान के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। तो पांचजन्य शंख का बहुत हर्ष के साथ में ध्वनि होने लगी और भगवान ने स्वयं गोकर्ण को भगवान ने गले लगाया और साथ में वैकुंठ ले गए। और जितने भी श्रोता गण वहां बड़े शुद्ध भाव से, चित्त भाव से, बड़े मनोचित्त से, मनोभाव से कथा श्रवण कर रहे थे, सब भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार धुंधुकारी का मुक्ति प्राप्त हुई और साथ में गोकर्ण जी जैसे महाविद्वान और महावेदांती का भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साथ में जितने भी सुधी जन, वैष्णव जन, भागवत जन थे, सबको वैकुंठ को प्राप्त हुआ। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसी के साथ आज ये महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज जो कथा की जो गति रही ना, और दिन से बहुत शीघ्र रही। आज 2 अध्याय समाप्त हो गया। 2 दिन में पहला अध्याय समाप्त हुआ और आज भगवान की कृपा रही, आज 2 अध्याय पूरे समाप्त हुए। मुझे भी चिंता हो रही थी कि किस प्रकार से मैं कथा का समापन करूंगा, कि ये जितनी कथा हमने सुनी है, ये कथा जब 7 दिन की कथा होती है तो मात्र 1 से 1.5 घंटे में खाली होती है। और आज चौथा दिवस, चतुर्थ दिवस है और 4 दिन 8 घंटे की हमने कथा सुनी। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों से बारंबार ये निवेदन कर रहा हूँ कि यह जो पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी धर्माचरण हम करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ आराधना करते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से आपको कथा श्रवण करना चाहिए। आप में ये भी भावना ना आए कि हम भी गोकर्ण जी की तरह भगवान विमान लाएंगे, फिर हम भी भगवान के साथ में विमान चालू कर दें। ये भी एक प्रकार की कामना होगी। देखिए, उस दिन समय तो हो गया। उस दिन चर्चा चल रही थी। अभी आज भी एक विषय आया, आरती की तैयारी करी अमल कर। देखिए क्या आया, गोकर्ण गीता है माता जी, गोकर्ण गीता है। 2 श्लोक हैं। उन 2 श्लोकों का भाव यही है कि अहमता और ममता, ये 2 व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। अभी जैसा मैंने कहा, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जैसा निर्ममो निरहंकार और स्पृहा रहित, बिना किसी अभिलाषा कामना के साथ में, विहाय कामान्य सर्वान्, जितने भी कामना है, जितने भी अभिलाषा है, जितने भी इच्छा है, इनसे रहित होकर भगवान की भक्ति करो, भजन करो। और फिर अभी जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, क्या समझाया कि ये पुत्र, पत्नी, परिवार, धन, संपत्ति, ये सब मोह का जाल है,
मोह का माया है। तो लेकिन ये जो उपदेश है ये उनकी वास्तव में है तो सही उपदेश, लेकिन यह उपदेश आत्मदेव ब्राह्मण के लिए है। अगर हर व्यक्ति, हर मनुष्य यही सोचेगा कि अभी तो वकील साहब के 2-2 बेटे उनकी शादी करनी बाकी है ना, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उन्होंने समझाया, हर अधिकारी के लिए अपना अलग फल है, हर अधिकारी के लिए अपना अलग फल है। अगर हमको कोई कहा जाए, कोई आपको कहा जाए कि बिना अभिलाषा कामना के साथ में तुम कर्म करो, इसका मतलब है कि फलाभिसंधि रहित कर्म करो। क्या तात्पर्य है? कि विरक्त बनो, महात्मा बनो, जंगल में जाओ। जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को कहा कि हे पिताजी, आप सब कुछ छोड़ के, पुत्र, स्त्री, धन, सब कुछ छोड़ के वंश को चाहिए, तपस्या करिए। ऐसा उनके लिए क्या, तो वो अलग प्रकार के अधिकारी हैं, हम अलग प्रकार के। यदि उसका फल हमें लेना हो, यदि उस कथा का सार हमें प्राप्त करना हो, तो हमें यह चिंतन करना चाहिए, फलाभिसंधि रहित, फल की कामना। अभिसंधि का तात्पर्य क्या है? कि मुझे ऐसा फल हो, मुझे ऐसा आसन प्राप्त हो, ऐसा मखमल वाला आसन हो, यहाँ पे मेरे लिए 2 टन वाली एसी लगे, मेरे लिए बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी आए। ये जो हम फल की कामना करते हैं, यह फल की कामना न करके केवल अपना कर्तव्य बुद्धि से अपना कर्म करें। पिता अपने कर्तव्य बुद्धि से अपना दायित्व निर्वहन करे, पुत्र अपने कर्तव्य से अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करे, गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे, पत्नी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करे, और जो पति है वो अपने परिवार के कल्याण हेतु कार्य करे। यह कर्म है, लेकिन हम उसमें फल की आसक्ति नहीं रहना चाहिए। किसी भगवान का दर्शन करने जा रहे, कल चर्चा हुई ना कि हम भगवान की दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं, हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लगा दे, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, शादी करा दे। तो ये जो फल की आसक्ति के साथ में जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये नहीं करना है हमारे, आपके लिए, हमारे लिए। और जब गोकर्ण के लिए वही कथा का साथ फल परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? कि तुम्हारे लिए अब समय आ गया है कि तुम अपने जंगल में रहकर पूजा पाठ भक्ति भजन कीर्तन करो। तो एक ही फल अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग परिणाम स्वरूप बन जाता है। जैसे मैंने नारद शब्द का अर्थ किया माता जी, तो नारद शब्द का अर्थ आया कि नार मतलब नरस्य अज्ञानम द्यति खंडे, नर के, मनुष्य के अज्ञान को खंडन करने वाला, नष्ट करने वाला नारद। और दूसरा अर्थ आया नारम मतलब ज्ञानम, नर के ज्ञान को क्या कहते हैं? नार। तो ज्ञान को, ज्ञान नारम ददाति इति नारद, यानी ज्ञान को देने वाला। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे नार शब्द का ज्ञान अर्थ भी हुआ, ज्ञान अर्थ हुआ, उसी प्रकार हर कथा का, हर उपदेश का अलग अलग फल होता है। आपके लिए अलग फल है, विद्यार्थियों के लिए अलग फल है, गृहस्थों के लिए अलग फल है, सन्यासियों के लिए अलग फल है, तो सबके लिए अपना अलग फल है। अगर हम, जैसे मैंने कुछ और भी कई विषय मैंने ऐसे कहा है, हो सकता है किसी को असुविधा हो, 2-4 मैंने कहा भगवान का नामोच्चारण करते, मैंने कहा ना ऐसा कि भगवान की आप केवल माला ही जप रहे हैं, उसमें भक्ति नहीं है, मैंने ऐसा बोला। ये किसके लिए बोला? मैंने उसके लिए बोला जो कैंकरी परायण है। अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति में माला ही करेगा तो भगवान के भक्तों की सेवा कौन करेगा? अगर सबको ये लगेगा भगवान के माला जपने, आरती करने, पूजा करने, पाठ करने, स्तोत्र पाठ करने, भजन कीर्तन करने ही भक्ति है, तो भागवतों की, भगवान के भक्तों की सेवा कौन करेगा? बताइए जरा। तो इसीलिए जिस प्रकार
मैं एक और उदाहरण दिया कि लक्ष्मण जी भी भगवान के भक्त हैं और शत्रुघ्न जी भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है कि त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य दासानुदास, क्योंकि जो शत्रुघ्न जी हैं वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, इसीलिए शत्रुघ्न जी की भक्ति श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी जो भगवान के साक्षात भक्त हैं, उनसे शत्रुघ्न जी की भक्ति श्रेष्ठ है। इसका यही तात्पर्य है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना ज्यादा श्रेष्ठ है कि बजाय भगवान की भक्ति करना। भगवान, इसका तात्पर्य ये मत लीजिए कि भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं जब देखता था तो हमारी माताएं, हमारी चाची लोग आज से 25 वर्ष पहले, 25, 27, 30 वर्ष, 30 वर्ष, 25, 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ से 1.5 घंटा दूर मंदिर था। हमारे घर से, मैं 6 महीने के लिए गांव गया था, तो हमारे घर से 1.5 घंटा पैदल चलने पे मंदिर आता, और मंदिर में सुबह 5 बजे हमारी माताएं पहुंच जाती थी सेवा करने, और मंदिर में सुबह सुबह जाकर मंदिर में झाड़ू पोछा करती थी। और मंदिर में कोई उत्सव होता था और वहां जाके चावल बिनना, भोजन परोसना, भोजन हो जाने के बाद पात्र प्रक्षालन करना, बर्तन सफाई करना, सारा कैंकरी कर। क्यों? क्योंकि कैंकरी ही बहुत बड़ा यज्ञ है। कैंकरी के लिए हमें प्रेरित रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज थोड़ा समय बच गया इसलिए मैं इधर चर्चा किया कि एक बहुत जगह, 2-3 जगह एक प्रश्न आया कि भगवत श्रीमद् भागवत की कथा किसको सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए वैष्णव होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वैष्णव होना जरूरी है। और इसमें श्लोक आता है, सनकादि ऋषि कुमारों ने पहले नारद जी को दीक्षा दी, वैष्णव दीक्षा दी, तब उन्होंने कथा सुनाई। और यहाँ पे भी आता है कि गोकर्ण जी ने किसी एक वैष्णव को श्रोता बनाया। आपने ध्यान दिया हो, सुना होगा, मैंने क्या कहा था? गोकर्ण जी ने वैष्णव को दीक्षा दी, श्रोता बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि वही कथा का अधिकारी है। मैंने पहले दिन 4 विषय कहा। क्या कहा? तो कथा सुनने में तो 4 चीज बहुत जरूरी है। किसी भी वस्तु के लिए 4 पदार्थ की जरूरी है: विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन। तभी वह सफलता को। तो अधिकारी कैसा हो? तो अधिकारी ऐसा हो जो केवल ऐसा वैष्णव जो उसका मन भाव केवल कथा में ही रहता हो, भजन की ओर न दौड़े। भजन की ओर दौड़ रहा है, इसका मतलब वो योग्य अधिकारी नहीं है। अगर भगवान की कथा करते करते भजन चाहिए, भजन में नृत्य चाहिए, तो इसका मतलब वह अधिकारी नहीं है। भजन का अधिकारी है, कथा का अधिकारी नहीं। अभी आएगा, जब कल की कथा में आएगा, कल की कथा में यही विषय आएगा कि कथा का आयोजन कैसा होना चाहिए, कथा कहाँ पे करनी चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा में क्या खर्च लगता है, कितना खर्च लगता है, कितने दिन की कथा होती है, मंडप कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या नियम है, व्रत कौन सा करना चाहिए, वस्त्र कैसा धारण करना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, ये सब कुछ कल महात्मा का जो अंतिम अध्याय, 6ठा अध्याय, इसमें सब कुछ वर्णित है। कल मैं प्रयास करूंगा कि 1-2 घंटे का जो समय रहेगा, 2 घंटे में आपको संपूर्ण 6ठे अध्याय का सारांश बता सकूं कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कैसे करना है। कुछ तो मैंने बता दिया था। जब बदरिकाश्रम से हरिद्वार पहुंचे, क्यों पहुंचे वो तो कुछ अंश तो आ गया, वो केवल 1% है।
तो कल की कथा में यही करेंगे। और इसके बाद प्रथम अध्याय महात्म्य का 6 के 6 अध्याय समाप्त होंगे। तब महात्म्य का 6 अध्याय समाप्त होगा तो तब हम भागवत जी के प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब छठे दिन श्रीमद् भागवत जी की आरती तैयारी होगा। तो अब अंतिम दिन छठे दिन भागवत जी के प्रवेश करेंगे और फिर वही जो प्रसंग प्रारंभ में आया था, सौनकादि ऋषि और सूत जी का संवाद फिर प्रारंभ है। भागवत जी में तीन संवाद हैं, परीक्षित जी और सुखदेव का, परीक्षित जी और सुखदेव का, सौनकादि ऋषि और सूत जी का, और सनकादि ऋषि कुमार और नारद जी का। और ये मैंने तीनों के प्रसंग आपको बताए, कब कब किस किस क्या बता रही किस किस प्रसंग पे क्या क्या है। और हम ये सब कुछ क्यों सुन रहे हैं? सप्ताह विधि से, सप्ताह विधि से श्रवण करना चाहिए। किसका प्रश्न था? सौनकादि ऋषि का। सौनकादि ऋषि का प्रश्न जो था उसी का ही सूत जी